इस वीडियो में रीजनिंग का टॉप 5 जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। और इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन लिया गया, सारा जो रेलवे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन को लिया गया, ठीक है। आप इसे टेस्ट की तरह सॉल्व करिए और देखिए आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इसी तरह डेली वीडियो देखने के लिए। और ये हम फर्स्ट क्वेश्चन को तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। इस प्रश्न में 3 कथन और उनसे संबंधित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको तथ्यों को सत्य मानते हुए निश्चित करना है कि कथनों के संबंध में कौन से निष्कर्ष तार्किक संदेह से मुक्त और तर्कसंगत है, ठीक है। तो यहाँ पर कथन को आपको सत्य मानकर चलना है, ठीक है। तो कथन में देख लेते हैं आपको क्या क्या दिया गया। तो सभी चींटियां जो चिड़िया है और सभी चिड़ियां जो है मक्खियां हैं, कुछ चींटियां जो स्तनधारी हैं, ठीक है। तो ये आपका जो कथन में बोला गया, ठीक है। और इसी को सत्य मान के आपको चलना है। यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बना लेते हैं सबसे पहले वेन डायग्राम। तो यहाँ से हम वृत्त को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वृत्त को और यहाँ पर एक वृत्त बनाते हैं चींटियां का, ठीक है। तो सभी चींटियां क्या है, चिड़िया है। तो हम चिड़िया का भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर चिड़िया का भी बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चिड़िया का अब हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं, जिससे आप क्वेश्चन को करने में जो इजी हो, ठीक है। तो ये जो दूसरा वृत्त गलत बन गया है, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यह का जो है सभी चींटियां, तो हमें सबसे पहले चींटियां लिखना पड़ेगा, ठीक है। चींटियां जो है सभी चींटियां क्या है, सभी चींटियां आपका जो है चिड़िया है, ठीक है। तो हम चिड़िया को भी लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपका चिड़िया का है, ठीक है। तो चिड़िया हम यहाँ पर लिख देते हैं, जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में ईजी हो, ठीक है। और फिर आपका दिया गया सभी चिड़ियां जो है मक्खियां हैं। तो सभी चिड़ियां क्या मक्खियां, ठीक है। तो हमें मक्खियां का भी वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसके लिए हमें वृत्त लेना पड़ेगा बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये आपका बन गया सभी चिड़ियां क्या मक्खियां, ठीक है। तो यहाँ पर हम मक्खियां लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका मक्खियां का है, मक्खियां। तो ये आपका मक्खिया जगह, ठीक है। तो सभी चिड़ियां क्या है मक्खियां हैं। फिर यहाँ पर दिया गया कुछ चींटियां क्या स्तनधारी हैं। तो देख रहे हैं तो चींटियां, कुछ चींटियां क्या चींटियां आप देख रहे हैं नीला वाला का चींटियां का है, ठीक है। तो कुछ चींटियां जो स्तनधारी है, इसका वेन डायग्राम बनेगा। तो यहाँ से हम एक वृत्त ले लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा छोटे में बनाते हैं। तो यहाँ का जो है कुछ चींटियां जो स्तनधारी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्तनधारी का जो स्तनधारी का हो जाएगा, ठीक है। स्तनधारी हम लिखते नहीं, यहाँ से बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ का जो स्तनधारी का हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख ही देते हैं, ठीक है। तो स्तन धारी आपका ब्लैक वाला जो स्तनधारी हो जाएगा, ठीक है। अब हम जो है निष्कर्ष को पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका निष्कर्ष दिया गया, फर्स्ट निष्कर्ष आपका दिया गया सभी चींटियां जो मक्खियां, आप चींटियां देख रहे हैं आपका नीला वाला चींटियां का, ठीक है। तो यहाँ पर जो सभी चींटियां क्या है मक्खियां, तो मक्खियां के अंदर ही चींटियां आ रही है, ठीक है। तो यानी ये सही बोला है कि सभी चींटियां क्या मक्खियां है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट तो आपका राइट होने वाला, सेकंड पार्ट या सेकंड आपका कुछ स्तनधारी जो चींटियां, स्तनधारी आप देख रहे हैं यहाँ पर यह स्तनधारी का, ठीक है। और स्तनधारी चिड़ियां है, तो चिड़ियां आप देख रहे हैं चिड़िया जो है यहाँ पर है, ठीक है। नीला वाला क्या है चिड़िया का है। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो कुछ स्तनधारी क्या है चिड़िया है। तो देख रहे हैं यहाँ पर राइट है कि कुछ का संबंध आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ का संबंध दिखाई दे रहा है। तो यानी आपका जो सेकंड भी राइट होने वाला है। यहाँ पर दिया गया कुछ मक्खियां जो स्तनधारी, अब मक्खियां देख लेंगे ये मक्खियां कहाँ है और ये स्तनधारी का, तो कुछ का संबंध यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यानी कुछ मक्खियां जो स्तनधारी ये भी आपका राइट होने वाला है। तो यानी आप देख रहे हैं सभी तर्कसंगत जो राइट होने वाला, डी ऑप्शन आपका जो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वेन डायग्राम बनाकर आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। और एक इसका ट्रिक भी है, जिससे आप जो वेन डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, उसी तरह आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। उसका वीडियो जो है पहले ही डाल दिया गया, अगर आपने नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिएगा। आप इसे जो बिना वेन डायग्राम के सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, तो इसे थोड़ा सा हम यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहीं की संख्या आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर 6, 9, 8, 7 में ऐसा क्या किया गया कि यहाँ पर 69 है, ठीक है। सेम वही नियम हमें यहाँ पर भी लगा के सॉल्व करना और तीसरे में सेम वही नियम लगा देना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसे कैसे सॉल्व किया गया। तो इसे हम सबसे पहले मिटा देते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पेन को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 और 9 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई 9 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 54 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर जाके 8 और 7 को प्लस करेंगे, तो 8 प्लस जो है 7 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को हमें करना है प्लस, प्लस करेंगे तो यहाँ पर 9 और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 69 देख रहे हैं आपका आया है, ठीक है। तो हम देख ले रहे हैं कि 135 आ रहा है यहाँ का, ठीक है। तो देखते हैं, तो 10 और 11 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। तो यहाँ पर 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें 12 और 13 को प्लस करना था, 12 प्लस 13, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 25, ठीक है। और इन दोनों को आपको करना है प्लस, ये 25 है तो यहाँ पर 135 हो जाएगा, ठीक है। 135 हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं 135 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो सेम हमें जो है यहाँ पर भी कर लेना है सॉल्व, ठीक है। तो 4 और मल्टीप्लाई जो है 5 करेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 हो जाएगा। अब फिर 6 और 7 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका 33 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका जो 33 होने वाला है, तो देखेंगे आपका सी ऑप्शन जो राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर थर्ड रहना चाहिए था, ठीक है। तो मनु अपने घर से निकलकर 6 किमी पूर्व की ओर चलकर दाहिनी मुड़ी, 4 किमी चली, तत्पश्चात क्रमशः जो है 7 किमी बाएं, 4 किमी बाएं, 7 किमी चली और अपनी ऑफिस पहुंच गई। मनु की ऑफिस से घर की सीधी दूरी कितनी है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको दिशा पता रहना चाहिए, तो दिशा का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो हम बताते हैं आपका जो है इधर जो उत्तर दिशा हो जाएगा, इधर पूर्व दिशा हो जाएगा और इधर जो दक्षिण दिशा हो जाएगा और इधर पश्चिम दिशा होगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया 6 किमी जो पूर्व की ओर चलकर, अब पूर्व देखेंगे पूर्व किधर है, पूर्व आपका इधर है, ठीक है। और ये कितना चला 6 किमी चलिए, ठीक है। 6 किमी जो पूर्व की ओर चलिए। फिर हम यहाँ से देखते हैं दाहिनी मुड़ी और 4 किमी चली। अब यहाँ से दाहिनी मुड़ेगी, अब दायां किधर हो जाएगा, 4 किमी इधर हो जाएगा, ठीक है। 4 किमी चलिए, दायां इधर हो जाएगा। अब फिर जब 4 किमी चली तत्पश्चात जो क्रम से 7 किमी जो बाएं चली, ठीक है। तो 7 किमी जो है हम इधर जो है बायां चला देंगे, ठीक है। ये 7 किमी चली है, ठीक है, बायां।
उसके बाद से जो है यहाँ पर दिया गया है, फिर जाके बाएं मुड़ी और 4 किमी चली। अब बाएं की ना इधर हो जाएगा और कितना चलिए 4 किमी चलिए, ठीक है। अब फिर जाके जो है बाएं मुड़ी है, फिर 7 किमी चलिए, यहाँ से फिर 7 किमी चलिए बाएं मुड़ कर, ठीक है। 7 किमी चलिए और अपने ऑफिस पहुंच गए थे। यहाँ पर उसका ऑफिस है और यहाँ पर उसका घर है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी दूरी पूछा गया, यहाँ से इसकी दूरी पूछा गया, ठीक है। अब देख रहे हैं ये आपका 4 किलोमीटर, यानी ये भी आपका 4 ही किलोमीटर होगा, ये भी आपका 4 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो है ये जो, तो यहाँ पर अंडर रूट में हम जो है 6 का स्क्वायर प्लस जो है 8 का स्क्वायर, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 4 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 8 का स्क्वायर, ठीक है, लेना है। फिर हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर जो है 36 होता है, प्लस जो है 8 का स्क्वायर जो है 64 होता है, ठीक है। अब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 हो जाएगा। अब 100 आपका अंडर रूट में, अंडर रूट से जब बाहर निकालेंगे तो आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो देखेंगे आपका जो है ये आंसर आपका जो राइट होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, अगर जो दूरी इस तरह निकालना रहेगा तो आप ऐसे जो इजी से निकाल सकते हैं दूरी, ठीक है। और ये हम तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि बी यू एस वाई को जो है ये जो कूट भाषा लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में हमें एफ ओ आर टी को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता रहना चाहिए बी किस नंबर पे आता है, यू किस नंबर पे आता है, एस किस नंबर पे आता है और वाई किस नंबर पे आता है, ठीक है। अगर ये आपको पता है तो तुरंत ही क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आपका जो है बी आपका जो है 2 नंबर पे आता है और यू आपका जो है ये 21 नंबर पे आता है, ठीक है। और ये जो आपका यस आता है ये 19 नंबर पे आता है और वाई जो आपका 25 नंबर पे आता है, ठीक है। तो आपको जो पता रहना चाहिए कौन सा जो किसका स्थान है, ठीक है। बी किस नंबर पे आता है, यू किस नंबर पे आता है, यस वाई, तभी आपको जो है तुरंत ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं, देखा इसका कोड जो यहाँ पर निकल के आ गया। तो यफ जो किस नंबर पे आता है 6 नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है, ठीक है। वो जो आपका 15 नंबर पे आता है और आर जो आपका 18 नंबर पे आता है और टी आपका जो 20 नंबर पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 15 18 20 6 15 18 20 आपका देख रहे हैं डी ऑप्शन में दिया गया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, बस आपको जो पता रहना चाहिए कौन जो किस स्थान पे आता है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है 6 क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं। 6 सहकर्मी एक वृत्त में बैठे हैं और उनके चेहरे वृत्त के मध्य भाग की ओर है। डी जो है पी और एम के बीच में है, क्यू जो है एन और यल के बीच में है, पी और एन एक दूसरे के सामने है। तो यहाँ पर बोला गया पी और एन जो एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ठीक है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक वृत्त बनाना पड़ेगा, तो हम वृत्त को बना लेते हैं यहाँ पर। तो ब्लैक से हम वृत्त को बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं और इसमें जो है 6 सहकर्मी के आपको बैठा देना है, ठीक है। तो हम 6 लोग को बैठा देते हैं, सबको जो आपको आमने सामने बैठाना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, ठीक है। तो यहाँ पर आमने सामने हमने बैठा दिया 6 लोगों को, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है डी जो पी और एम के बीच में, तो यहाँ पर कंफर्म नहीं बता रहा है कि पी और एम जो है दाएं रहेंगे कि बाएं रहेंगे, ठीक है। तो इसे हम छोड़ देते हैं। फिर हम इसे पढ़ते हैं क्यू और एन जो है, क्यू जो है एन और यल के बीच में बैठा, ठीक है। ये भी नहीं पता एन और यल ये जो किधर बैठेंगे, ठीक है। इसे हम छोड़ देते हैं, जो कंफर्म दिया रहेगा सबसे पहले उसे बैठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पी और एन जो एक दूसरे के सामने बैठे, इनका स्थान जो एक दूसरे के सामने ही हमेशा रहेगा, ठीक है। तो यानी हम इन्हें बैठा देते हैं, पी यहाँ पर बैठा देते हैं और एन इसके पी के सामने जो है एन बैठेगा, ठीक है। इन दोनों का स्थान जो कंफर्म है कि यहीं पर ये दोनों बैठेंगे, ठीक है, आमने सामने बैठेंगे। अब फिर हम क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ लेते हैं, आपका दिया गया है, ठीक है। डी जो है पी और एम के बीच में बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर डी को हम बैठा देते हैं क्योंकि इसको बीच में बैठाना, ठीक है। और यम, तो यम को हम यहाँ पर बैठाते हैं, पी और एम के बीच में आपका डी बैठा है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं क्यू जो है एन और यल के बीच में बैठा है, तो क्यू को हमें यहाँ पर बैठाना पड़ेगा और ये जो है एन और यल के बीच में बैठा है, यल को हम यहाँ पर बैठा देते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया थोड़ा सही से हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका दिया गया है यन के पड़ोसी कौन है, ठीक है। तो यन देख लेंगे आपका यहाँ, यन के पड़ोसी आपका यम भी हो जाएगा और क्यू भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है यम और क्यू जो आप देख रहे हैं सी ऑप्शन में दिया गया, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया डी और यल के ठीक बीच में कौन बैठा, ठीक है। तो डी यहाँ पर है, डी और यल के बीच में आपको बताना है कि कौन बैठा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका पी बैठा है, ठीक है। तो ये आपका पी ऑप्शन जो राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दिया गया क्यू के सामने कौन बैठा है। अब देख रहे हैं क्यू कहाँ पर है, ठीक है। तो क्यू देख रहे हैं यहाँ पर और क्यू के सामने आप देख रहे हैं कौन बैठा, डी बैठा, ठीक है। तो डी आपका जो है बी ऑप्शन जो है यहाँ पर बी ऑप्शन जो राइट होने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो बहुत ईजी होता है, बस देख लेना है, जहाँ पर जो कंफर्म दिया उससे सबसे पहले आप बैठा दीजिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपका क्वेश्चन जो इजी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इसी तरह डेली वीडियो देखने के लिए।